Good morning and welcome, please. After the details of the testes, अब हम आगे डिस्कस करेंगे about all the secondary sex organs which are present in the male reproductive system. तो देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हमारे बाकी जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं दे ऑल आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स like the epididymis, vas deferens, seminal vesicle, ejaculatory duct, prostate gland, bulbourethral glands, and the male genital sex organ penis. आपके सामने ये डायग्राम बना दी गई है और इस डायग्राम के अंदर हमने इन सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हाईलाइट किया है. लुक, दीज आर द टू टेस्टिस, राइट एंड लेफ्ट. देन डिटेल्स ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. रिमेनिंग ऑल द स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी जिनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है, अब आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा. देखिए द एपिडाइडेमिस. एपिडाइडेमिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के द्वारा बनाए गए स्पर्म्स को टेम्पररी रूप से स्टोरेज करके रखता है. फ्रॉम दी similarly on the right side, on the left side, this is the epididymis. अब इस epididymis में से it is connected with the long tube like structure which is called as the vas deferens. vas deferens क्या है? ये दो हैं, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड पर, having the length approximately 45 सेंटीमीटर्स. ये 45 सेंटीमीटर की एक लंबी ट्यूब पाई जाती है जो एपिडाइडेमिस में से स्टार्ट होकर एंड इट ज्वाइंस विद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल विच इज प्रेजेंट इन रिलेशन विद द यूरिनरी ब्लैडर. दैट्स व्हाई वी हैव शोन हियर. ऊपर हमने इसके रिलेशन में यूरिनरी ब्लैडर दिखाया है एंड दीज आर द टू यूरिटर्स जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं. वी कैन से the male reproductive system is correlated with the urinary system क्योंकि उसमें यूरिथ्रा का भी बहुत बड़ा रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, because this is the common passage for passing out the urine as well as for passing out the sperms, जो हम आगे आपको इसको बताएंगे. अब देखिएगा the tube like structure which is called as the vas deferens, 45 centimeters in length, और ये एपिडाइडेमिस के द्वारा बनाए गए स्पर्म्स को लेकर के जाता है और सेमिनल वेसिकल के अंदर जाकर के उसकी स्टोरेज कर देता है. मीन्स राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी ये यहाँ पर आकर और इसकी स्टोरेज हो जाती है. और इनकी स्टोरेज यहाँ पर तब तक रहती है जब तक कि ये बॉडी से इजैकुलेट नहीं हो जाते, यानी कि बॉडी से जब तक ये बाहर स्खलित नहीं हो जाते. नाउ द ओपनिंग ऑफ द सेमिनल वेसिकल, इन सेमिनल वेसिकल की ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट. सेमिनल वेसिकल की ओपनिंग का नाम इजैकुलेटरी डक्ट है. और इनका साइज क्या है? द लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर, जिनके अंदर स्पर्म्स प्लस सेमिनल वेसिकल के अंदर सेमिनल फ्लूइड ये इकट्ठा होकर के रहता है जो स्पर्म्स को फूड मटेरियल भी प्रोवाइड करता रहता है और स्पर्म इनके अंदर स्टोर होकर के रहते हैं. द ओपनिंग ऑफ दिस इजैकुलेटरी डक्ट, लेफ्ट साइड की ओपनिंग अलग है, राइट की ओपनिंग अलग है, और ये दोनों ओपनिंग immediately just below the urinary bladder the next structure prostate gland is present. और ये ejaculatory duct prostate gland में जाकर के खुलती हैं और ejaculatory duct prostatic part में खुलेंगी और prostatic part में ये देखिएगा यूरिनरी ब्लैडर का दिस यूरिथ्रा जो कि यूरिन को पास आउट करता है, दिस इज कॉल्ड एज द यूरिथ्रा. ये यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड में से भी पास होता है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड में से भी, और मेल जेनिटल सेक्स ऑर्गन पेनिस में से भी पास होता है. इन दिस वे
ये सभी चीजें को रिलेटेड हैं. द प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज a structure, say have about say size is about walnut, अखरोट जितना इसका साइज पाया जाता है, वजन 8 ग्राम. और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जब स्पर्म्स इसमें से पास आउट होते हैं तो इट एड्स द, ये अपना प्रोस्टेटिक एक्सट्रैक्ट, अपना प्रोस्टेटिक सिक्रीशन स्पर्म्स के साथ ऐड कर देती है, विच इज द मिल्की सिक्रीशन. जिसके क्या फंक्शन फायदे होते हैं? नंबर 1, इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म्स. ये स्पर्म्स की क्वांटिटी को, स्पर्म जिसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर स्विम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके वॉल्यूम को, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है. नंबर 2, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, स्पर्म्स के लिए भोजन प्रोवाइड करता है. सो प्रोस्टेट ग्लैंड जो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक उसके नीचे देर आर प्रेजेंट दी 2 वेरी स्मॉल ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड एज दी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जिनका साइज इज अबाउट पी नट, जो पी नट के बराबर 2 छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं. और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट दे secrete the alkaline secretion which protects the sperms against the vaginal acidity, और स्पर्म्स को इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द यूरेथ्रा which passes through the male genital sex organ, the penis. What is the penis? This is the muscular sex organ used for mating, mating, coming in contact with the female during the process of the say mating. That is the in this the जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि मेल फीमेल के संपर्क में जब आता है, सो दैट इज द ऑर्गन विच इज यूज्ड फॉर द in case of the reproduction. So it contains the 2 type of the tissues, the 2 type of the tissues which are present. The inner layer, this is called as the corpus spongiosum. अंदर के टिश्यू की लेयर को हम कहते हैं दी कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, और उसके बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं दी कॉर्पस कैवर्नोसा. The corpus cavernosa, corpus spongiosum, they contains number of the blood vessels, they contains the different say nerve endings, as well as इनमें हमारा जैसे ही ये blood fill up हो जाता है, the erection takes place, and the anterior part of the male genital sex organ, penis, is called as the glans region, which is highly sensitive part of the male genital sex organ, penis. So we can briefly we can summarize like this, that in the male reproductive system, the primary sex organs, these are a pair of the testes, that is the right and left, perform the 2 important functions, that is the formation of the sperm and the secretion of the male sex hormone testosterone. Remaining all secondary sex organs, the first is the epididymis, जो बनाए गए स्पर्म्स को अपने अंदर टेम्पररी स्टोरेज करता है. स्टोर करने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इसके साथ अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस, 45 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, और बनाए गए स्पर्म्स को लेकर के जाती है और सेमिनल वेसिकल के अंदर उसको स्टोर कर देती है. ये सेमिनल वेसिकल जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर जिनकी लेंथ पाई जाती है और ब्रेड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर पाई जाती है, ये स्पर्म्स को तब तक अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिए जाते. इनकी ओपनिंग का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट. राइट की अलग है, लेफ्ट की अलग है. ये दोनों ओपनिंग्स खुलती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाई जाती है. अब जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पास करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पास करती हैं,
तो वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन इनके साथ डाल देता है और ये स्पर्म्स नीचे आ जाते हैं। नीचे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं विच आर 2 इन नंबर, जो मिल्की सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं विच इज एल्कलाइन इन नेचर, प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स अगेंस्ट द वेजाइनल एसिडिटी एंड it passes through the urethra, passes through the male genital sex organ, which is a muscular organ, contains number of the spongy tissue as well as the connective tissue, number of the blood vessels when filled with the blood, the erection takes place. दो तरह के इसमें हमने टिश्यू की लेयर्स दिखाई हैं। अंदर की लेयर का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, बाहर की लेयर जो आपको रेड कलर से दिखाई दैट इज द कॉर्पस cavernosa, and the anterior part of the penis is called as the glans penis. So this is regarding the male reproductive system. Next time हम लोग स्टडी करेंगे about the details of the prostate gland and the details of the that what is the sperm की क्या स्ट्रक्चर होती है और किस तरह से हमारी बॉडी में पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।